हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज हम लोग रेशियो एनालिसिस का आगे का पार्ट जो है वो करेंगे। अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट टाइप का रेशियो जो है वो कर लिया था विच आई गेस इज लिक्विडिटी रेशियो। अभी हम लोग लेवरेज रेशियो से जो है स्टार्ट करेंगे। जब आपको कंपनी की जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन होता है ना वो पता करना होता है, उसके लिए हमारा लेवरेज रेशियो जो है काम आता है ना। लेवरेज रेशियो को आप बोल सकते हो फाइनेंशियल लेवरेज भी, या फिर कैपिटल स्ट्रक्चर रेशियो भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो बेसिकली यही है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो मिक्स है आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में, वो कितना ओनर का है कितना लेंडर का है, ये आपको पता चलता है विद द हेल्प ऑफ दीज रेशियोज। मतलब मिक्स ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी जो है वो है कितना आपके फर्म के एसेट्स को फाइनेंस करने में। इसका लाइक यहाँ पे लिखा है ना, द प्रोसेस ऑफ मैग्नीफाइंग द शेयर होल्डर्स रिटर्न थ्रू द यूज ऑफ डेब्ट is called financial leverage, financial gearing, trading on equity. ओके, सो जब आप शेयर होल्डर का जो रिटर्न है वो डेप्थ के यूज से जो प्रोसेस करते हैं उसको ये नाम दिए गए हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट रेशियो अंडर लेवरेज रेशियोज। सबसे पहला है डेप्थ रेशियो। ओके, कई सारे डेप्थ रेशियोज होते हैं। डेप्थ रेशियोज जो है वो आप क्यों यूज करते हो, ताकि आप फर्म की जो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी है उसको आइडेंटिफाई कर सको। तो द फर्म may be interested in knowing the proportion of the interest bearing debt। तो उसको पता मतलब फर्म जो है उसको ये पता करना होता है कि भाई वो डेप्थ के थ्रू जो है वो कितना जनरेट कर रहा है, कितना प्रोपोर्शन जो है वो आपका डेप्थ पे है कैपिटल स्ट्रक्चर में। डेप्थ रेशियो जो है उसको आप कैलकुलेट कैसे करते हो, लाइक डिवाइडिंग टोटल डेप्थ बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, या फिर आप बोल सकते हो नेट असेट। टोटल डेप्थ में क्या क्या इंक्लूड होता है, लाइक शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो है फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, डिवेंचर बॉन्ड्स, डिफर्ड पेमेंट, अरेंजमेंट्स फॉर बाइंग कैपिटल इक्विपमेंट, बैंक बोरोइंग, पब्लिक डिपॉजिट और कोई भी इंटरेस्ट बियरिंग लोन हो गया, वो सारा आपका जो है टोटल डेप्थ के अंदर आ जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना कि किसके अंदर क्या आता है, लाइक टोटल डेप्थ जो है वो किस किस का एडिशन है, ये आपको पता होना चाहिए। देन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, यहाँ पे आपका जो टोटल डेप्थ है एंड जो नेट वर्थ है उसका टोटल इज योर कैपिटल एम्प्लॉयड, डेप्थ का एंड नेट वर्थ का। इसका जो फॉर्मूला है वो क्या बन के आएगा, लाइक डेप्थ रेशियो इक्वल्स टू टोटल डेप्थ अपॉन टोटल डेप्थ प्लस नेट वर्थ, या फिर आप बोल सकते हैं टोटल डेप्थ अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड ना। ये एक और रिलेशनशिप जो है वो यहाँ पे दिया गया है, जो कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, ठीक है, सबसे पहले जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो किसके इक्वल होता है, नेट असेट के प्लस नेट असेट की इक्वल होता है ना। नेट असेट में क्या होता है, एक तो नेट फिक्स्ड असेट आएगा एंड नेट करंट असेट आएगा ना। नेट करंट असेट में आपका क्या आता है, करंट असेट आता है माइनस करंट लाइबिलिटी, जिसमें आप एक्सक्लूड कर देते हैं इंटरेस्ट बेयरिंग शॉर्ट टर्म डेब्ट फॉर वर्किंग कैपिटल। यहाँ पे क्या है, NFA नेट फिक्स्ड असेट प्लस करंट असेट इक्वल्स टू NW। NW क्या है, नेट वर्थ, प्लस TD इज टोटल डेप्थ प्लस CL इज करंट लाइबिलिटी। देन आपने पूरा इसका रिलेशनशिप निकाला, तो एट द एंड आपको क्या मिल रहा है, यही चीज जो मैंने यहाँ पे आपको बताई थी, दैट नेट असेट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। नाउ बिकॉज ऑफ द इक्वालिटी ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एंड नेट असेट, डेप्थ रेशियो को आप और कैसे बोल सकते हो, लाइक डेप्थ रेशियो इक्वल्स टू टोटल डेप्थ अपॉन नेट असेट, राइट। तो बेसिकली यही है कि इसमें पूरे में यही बोला है कि कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो इक्वल टू नेट असेट जो है वो आपका होता है। एंड ये नेट असेट में क्या क्या आता है वो हमने यहाँ पे देखा। नाउ नेक्स्ट रेशियो इज फॉर डेप्थ रेशियो, तो हमारा हो गया। नेक्स्ट इज डेप्थ इक्विटी रेशियो। तो यहाँ पे क्या है, डेप्थ इक्विटी रेशियो क्या होता है, द रिलेशनशिप डिस्क्राइबिंग द लेंडर्स कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर ईच रुपी ऑफ ओनर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड डेप्थ इक्विटी रेशियो। तो लेंडर्स कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर ईच रुपी ऑफ ओनर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, डेप्थ इक्विटी रेशियो की अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मूला इज total debt divided by net worth। okay, so capital employed to net worth ratio, okay, ये क्या है, ये और एक alternate way है जिससे कि आप जो डेप्थ और इक्विटी का रिलेशनशिप है वो अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हो, like how much funds are being contributed together by lenders or owner for each rupee of owner's contribution। ये आपकी अलग अलग फॉर्मूलाज हैं, जस्ट रिमेंबर इट, दैट इज कैपिटल एम्प्लॉयड टू नेट वर्थ रेशियो, देन आपका नेट असेट टू नेट वर्थ रेशियो, देन जब एक और रिलेशनशिप है, लाइक कैपिटल एम्प्लॉयड अपॉन नेट वर्थ इक्वल्स टू, कैपिटल एम्प्लॉयड को आपने क्या यहाँ पे लिख लिया है,
नेट वर्थ प्लस टोटल डेप्थ अपॉन नेट वर्थ, तो जब आप इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखोगे तो इट विल बी इक्वल टू 1 प्लस TD बाय NW। ये मैथ्स है हमारी। ओके, नाउ कुछ और डेप्थ रेशियोज भी होती हैं, लाइक टोटल लाइबिलिटी टू LF। व्हाट डू मीन बाय LF? एनीवन? जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन के LF से क्या मतलब है, ठीक है? बाकी आप कहीं पे भी सर्च करोगे तुरंत मिल जाएगा। पीछे हमने डिस्कस किया है या नहीं किया है? नहीं किया। ओके, नाउ अदर डेप्थ रेशियोज में क्या आते हैं? करंट लाइबिलिटीज को जनरली हम लोग जब लेवरेज रेशियो के कंप्यूटेशन से एक्सक्लूड कर देते हैं, ठीक है, तो दैट इज वो चीज़ यहाँ पे बोली गई है। तो इट्स टोटल ओके, टोटल लाइबिलिटीज अपॉन टोटल असेट। ओके, यहाँ पे कुछ और फॉर्मूला है, यू कैन सी इट फ्रॉम योर एंड। नेक्स्ट इज व्हाट? कवरेज रेशियो। ओके, डेप्थ रेशियो जो है वो स्टैटिक होता है नेचर में, एंड जो फर्म की एबिलिटी होती है अपने इंटरेस्ट को मीट करने की, इंटरेस्ट ऑब्लिगेशन जो होते हैं वो उसको इंडिकेट करने में फेल हो जाता है आपका दिस डेप्थ रेशियो। ओके, so interest coverage ratio or the time interest earned is used to test the firm's debt servicing capacity. So जो interest coverage ratio उसको आप कैसे compute करते हो? It's EBIT upon interest, that is earning before interest and tax upon interest. Net interest coverage ratio जो है वो क्या show करता है? It's number of times the interest charges are covered by fund that are ordinarily available for their payment. तो आप taxes compute करते हो after interest coverage is calculated in relation to before tax earning. Depreciation is a non-cash item, तो इसका एक हमारा like formula निकल के आ रहा है which is interest coverage equals to EBIT DA upon interest. Okay, and ये formula और देख लेना, fixed charges coverage ratio EBIT DA upon interest plus loan repayment upon 1 minus tax rate. सो जितना ज़्यादा हाई होगा रेशियो उतना ही ज़्यादा डिज़ायरेबल होगा, बट बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा हाई होता है किसी भी पर्टिकुलर फर्म का ये रेशियो, तो ये माना जाता है कि वो अपने डेप्थ को यूज़ करने में बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव है, विच इज़ नॉट गुड। ओके, एंड लोअर रेशियो जो है वो क्या इंडिकेट करता है कि आप एक्सेसिव यूज ऑफ डेप्थ कर रहे हैं या फिर इनएफिशिएंट ऑपरेशंस हैं आपके, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो रेशियो है वो मेंटेन रहे, ना बहुत हाई हो ना बहुत लो हो। ओके, सो इसी के साथ हमारा लेवरेज रेशियो वाला पार्ट खत्म होता है, इसी के साथ हम ये वाला वीडियो जो है वो एंड करेंगे। सो थैंक यू सो मच। अभी नेक्स्ट पोर्शन विच इज़ एक्टिविटी रेशियो के लिए आप दूसरी वीडियो जो है वो देख लेना। बाय।